बहुत ना, वहां नहीं जाना, जाना है आपको वहां। आइए हम और आप चलते हैं बेघाट में। उषा यादव बैठिए। तालियां बजते रहे उषा यादव जी के लिए। उषा जी, इतनी जल्दी कैसे आपने गणित कर लिया? 3.92 सेकंड, अद्भुत। कैसे किया इतनी जल्दी आपने? अच्छा, पहले रोना चाहेंगे या उत्तर देना चाहेंगे? तो साफ साफ बोल दीजिए हमको। पूछिए, आंसू आंसू दें क्या आपको टिश्यू? ले लीजिए। नाक भी पहुंच दिया इसमें आपने। ओके, देखो सज्जनों, मेरे सामने इस हफ्ते की पहली खिलाड़ी हॉट सीट पर आ गई हैं। प्रयागराज उत्तर प्रदेश से ये गृहिणी है जिनका नाम है उषा यादव। उषा जी, प्रणाम करता हूं आपको। और भावुक हो गई थी आप यहाँ आते आते। जी सर। लेकिन क्या वजह हो सकती है? आप तो विजयी हो गई हैं। सर, यहाँ आने में सबसे ज़्यादा जो परेशानियों का सामना करना पड़ा, मेरी 1 साल की बच्ची को। क्यों अकेले नहीं छोड़ना चाहती हैं आप उन्हें? नहीं, अकेले नहीं छोड़ना चाहते उसको। एक दिन के लिए चले गए थे लखनऊ, ऑडिशन था वहाँ पे, तो उसको बहुत प्रॉब्लम हुई थी। तभी मैंने डिसाइड किया था कि मैं उसे अकेले तो नहीं छोड़ने वाली हूँ। तो यहाँ पर भी उसे प्रॉब्लम है, भले भी हम साथ में क्यों ना है, फिर भी थोड़ी दिक्कत है उसे। ऐसी क्या दिक्कत हो सकती है? आप साथ में हैं उनके। सर, बच्ची है, बोलती तो नहीं है खुद। जैसे यहाँ पे हम आए तो उसको मिल्क लाना भूल गए उसका। अब इतनी हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई। तो फिर हमारे ससुर जी हैं, लेकिन उसकी देखभाल अच्छे से कर लेते हैं, मतलब उनके पास वो रह लेती है, इस वजह से। वाह, क्या बात है, बहुत खूब। ओके, तो देखिए देवियों संजो, इसी के साथ हम शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू। प्रयागराज का नाम आप रोशन करें। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, और पहला प्रश्न 1000 रुपए के लिए ये रहा। इस हिंदी कहावत को पूरा करें। डैश का बैल। कंप्लीट दिस हिंदी सेइंग, डैश का बैल। विकल्प रखूं आपके सामने, जी और वो विकल्प है ये: ए धोलू, बी भोलू, सी गोलू, या डी कोल्हू। सर, डी कोल्हू। श्योर है? कोल्हू का बैल। ताला लगा दें? जी सर। कमिश्नर महाशय, डी पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। इसी तरह आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। मूल्य है 2000 रुपए, और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बिहारी खाद्य लिट्टी मूल रूप से इनमें से किससे बनी होती है? द बिहारी डेलिकेसी नोन एज लिट्टी इज मेड प्राइमरली फ्रॉम व्हाट? ए कॉर्न, बी पोटैटो, सी होल व्हीट फ्लावर या राइस। मक्का, आलू, गेहूं का आटा, या चावल से बनती? सर, सी गेहूं का आटा। गेहूं के आटे से बनती है। श्योर है? जी ताला लगाने लायक? जी सर। ताला लगाइए सी पे कंप्यूटर जी। ये भी बिल्कुल सही उत्तर है आपका, बहुत खूब। 2000 रुपए जीत गए आप। अब चलते हैं आगे। चौथा प्रश्न आ गया है, इसका मूल्य है 5000 रुपए, और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा कुल नाम पहलवान गीता, बबीता, रितु और विनेश के नाम में समान है? Which family name is common to the wrestlers गीता, बबीता, रितु एंड विनेश? इनका नाम सुना है आपने? जी सर, सुने कुश्ती हैं। वगैरह? वो फिल्म आई थी एक। अच्छा, सारा कुछ आजकल फिल्मों से ही ज्ञान मिलता है सर। बहुत पहले देखे थे, फिल्म आई थी एक, वही। चलिए आपके सामने विकल्प रखता हूं, देखें आप इसका उत्तर दे पाती हैं नहीं। ए यादव, बी मलिक, सी सिंह, या डी फोगाट। सर, डी फोगाट। फोगाट श्योर है? जी सर। कंप्यूटर जी लगा दीजिए ताला। बिल्कुल सही जवाब है आपका। 5000 रुपए जीत गई हैं आप।
यह है छठा प्रश्न और इसका मूल्य है 20,000 रुपए। उषा जी, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस नदी का उद्गम और अंत दोनों भारतीय सीमा के भीतर ही होता है? Which of these rivers originates as well as ends inside the Indian border? विकल्प देखिए, ए इंडस, बी चंबल, सी ब्रह्मपुत्र या डी गंडक। सर सिंधु का तो नहीं होगा, सिंधु नहीं है, ब्रह्मपुत्र भी नहीं है, गंडक भी नहीं। तो बी चंबल। श्योर है? जी सर। ताला लगाने लायक? उधर से निकलती है, उधर से। जी सर, बी चंबल। कबीर महाशय, बी चंबल पे ताला लगाया जाए। कैसे आपने इसका अनुमान लगाया? सर क्योंकि ये जो सिंधु नदी है वो मानसरोवर से उधर से निकलती है, तिब्बत से, ये भी ब्रह्मपुत्र भी, और गंडक भी शायद ऊपर नेपाल उपाल से आती है, लेकिन ये चंबल है, ये अपने यहाँ एमपी या फिर राजस्थान से कहीं निकल के यमुना में मिलती है। ये अभी हम देखे थे, उसमें जो मैप होता है उसमें देखे थे। सही जवाब है आपका। उषा जी, बहुत बहुत बधाई आपको। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस चित्र से मंदिर को पहचानिए जिसे 7 घोड़ों द्वारा खींचे जा रहे विशाल रथ के आकार में बनाया गया है। एक आपको छवि दिखाएंगे हम। From this image, identify the temple designed in the shape of a huge chariot drawn by 7 horses. चित्र दिखाया जाए कंप्यूटर जी। केवल इतना ही दिखेगा आपको। आपको मंदिर को पहचानना है। ये 7 घोड़ों द्वारा खींचे जा रहे विशाल रथ के आकार से बनाया गया है। विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए कोणार्क सन टेम्पल, बी मीनाक्षी टेम्पल, सी सोमनाथ टेम्पल या डी बृहदेश्वर टेम्पल। कोणार्क सूर्य मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, सोमनाथ मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर। सर ए कोणार्क सूर्य मंदिर। ए कोणार्क। ताला लगाने लायक है ये? जी सर। लगा दें? जी सर। ए कोणार्क सूर्य मंदिर पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। और कैसे अनुमान लगाया आपने? सर देखे तो नहीं है, कभी गए तो नहीं है, लेकिन जो 10 का नोट आता है नया वाला, उसमें ये चित्र है उस पे। और उसमें मतलब कि हमने पढ़ा था कहीं कि 10 का जो नया नोट आया है उसमें कोणार्क के सूर्य मंदिर के चक्र का कोई पहिए का फोटो है, तो बस वही। सही जवाब है आपका। 80,000 रुपया जीत गए हैं आप। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महिलाओं के T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शतक जड़ने वाली पहली भारतीय कौन है? Who is the first Indian to score a century in women's T20 international cricket? ऑप्शन सुनिए। ए मिताली राज, बी हरमनप्रीत कौर, सी तानिया भाटिया या डी स्मृति मंदाना। सबके सब बहुत ही प्रख्यात नाम है। सर बी हरमनप्रीत कौर। श्योर है? जी सर। ताला लगाने लायक? जी सर। पहले ऐसे किया आपने, सोच लिया? हाँ सर, वो स्मृति मंदाना का भी तो भी उनको अवार्ड मिला था कुछ, लेकिन जो हमने पढ़ा था वो हरमनप्रीत कौर ही था। क्या करें, ताला लगा दें? जी सर। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। उषा जी, इसका उत्तर हम आपको बताते हैं अभी, लेकिन ये जो आपकी आदत है ना कि पढ़ा उड़ा था, नेपाल मध्य प्रदेश ऐसे ही कुछ था, ये आपकी आदत है या आपको लगता है कि क्योंकि बहुत इसमें ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए? डीपली बहुत पढ़ने का मौका नहीं मिलता। कोई चीजें आंख के सामने से गुजर गई, कहीं देख लिए न्यूज़पेपर में तो ठीक है, बाकी इसी वजह से मतलब एकदम से डीपली पढ़ने का मौका नहीं मिलता। कोई चीज न्यूज में आ गई। यहाँ भी आपने कहा डीपली वीपली।
कोई बात नहीं, आदत से मजबूर हो जाते हैं कई लोग। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका, बधाई। 3,20,000 रुपए जीत गए आप। तालियां बजाएं इनके लिए। बहुत ही सोच समझकर खेलिएगा। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए। उषा यादव जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1929) में इनमें से किसने भगत सिंह के साथ दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में कुछ बम फेंके थे? Who along with Bhagat Singh threw a few bombs at the Central Legislative Assembly in Delhi in 1929? Options: A. Chandrasekhar Azad, B. Sukhdev, C. Rajguru, D. Batukeshwar Dutt. सर डी, बटुकेश्वर दत्त। हमने अभी पढ़ा था कि क्या करें? इन्होंने असेंबली में दोनों लोगों ने बम फेंका था, तो उनको तो फांसी हो गई थी दूसरी चीज के लिए, लेकिन इनको, हाँ सर डी, बटुकेश्वर दत्त लॉक कर दीजिए। लॉक कर दें? जी सर। कंप्यूटर जी, डी पे ताला लगाया जाए। आप बिल्कुल सही हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। बड़ा मुश्किल प्रश्न था, लेकिन आपने सही उत्तर दिया। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बम फेंका, जिसमें किसी भी प्रकार की जान माल की हानि नहीं हुई, परंतु उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। ओ, ये आपको कैसे पता चला ये सब? ये कहां पढ़ा आपने? सर जब हम वो टेट और सुपर टेट का एग्जाम देने वाले थे, अच्छा। तो हमने पढ़ा था, तो ये जो घटना हुई थी, तो हमें लगा कि जो हमारे दिमाग में था कि भगत सिंह को जो फांसी दी गई इसी वजह से शायद, लेकिन जब फिर हम थोड़ा सा उसको खोजबीन किए तो पता चला कि नहीं उसके लिए नहीं, वो जो सैंडर्स की हत्या किए थे उसके लिए मिला था। लेकिन बटुकेश्वर दास के साथ इन्होंने बम फेंका था असेंबली में अपनी बात अंग्रेजों के कानों तक पहुंचाने के लिए। उन्होंने बल्कि शायद ये भी कहीं लिखा था कोटेशन में कि कहा कि हम कुछ बहरे कानों को कुछ सुनाना चाहते हैं। वाह, क्या बात है, बहुत खूब। बहुत सारा ज्ञान है आपको इसके बारे में उषा जी।